श्री गिरिराज
ब्रज के राजा राज की श्री दाऊ जी महाराज की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। बाबा के लाला की जय। लाला के बाबा की जय। श्री रास बिहारी सरकार की जय। समस्त ब्रज भूमि की जय। श्री यमुने महारानी की जय। जागे जी राखो आवे जी राखो हरे। जागे जी राखो आवे जी राखो हरे। आवे जी राखो आवे जी राखो हरे।
भाव से श्रद्धा से 2 मिनट श्री राधा नाम का उच्चारण करेंगे, मन वाणी को पवित्र करिए। हमारो धर्म राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धर्म राधा श्री राधा श्री राधा,
यो न श्री राधा सुमना तो मैंने जानो कहा मुझको तत्व महान देशबंधु जी ये माला ले और नंदलाला को पहराओ। ये नंदलाला है नंदगांव। ये ठाकुर जी के आगे नंद भवन में पखावज की सेवा करें। वैष्णव कल के प्रसंग में आपने ठाकुर जी के ब्रज चरित्र, जीवात्मा परमात्मा का मिलन, साक्षात्कार महाराज के द्वारा आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी जी सुझाव दे रहे हैं भागवत जी में, हे परीक्षित, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही महाराज है। हमारे पूज्य बाबा कहते ब्रजनिष्ठ बनोगे तो ब्रज की लीलान को अनुभव होगा। बोलो राधे श्याम। जैसे हम ठाकुर जी में निष्ठा रखें, ध्यान देना, ऐसे ठाकुर जी की जितने भी लीला स्थली है या ठाकुर जी को जो परकर है, वहां में हमको इतनी ही निष्ठा रखनी पड़ेगी, तब जाकर के अनुभव होगा। बोलो राधे श्याम। तो कल ठाकुर जी मथुरा लीला करते हुए कंस का उद्धार हुआ, काली यवन का उद्धार हुआ भक्त के द्वारा, मुचकुंद जी के महाराज के द्वारा। साक्षात दर्शन हुए मुचकुंद महाराज को भगवान के। भगवान श्री द्वारका में जाकर के स्थापित हुए। प्रथम विवाह हुआ ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ। हे परीक्षित, जिसकी बुद्धि श्री ठाकुर जी के चरणों की ओर मुड़ी है, ठाकुर जी की चरणों में जाकर के रुक गई है, उसी को रुक्मणी कहते हैं। बोलो राधे श्याम। जिसकी बुद्धि ने ठाकुर जी के श्री चरणों का आश्रय लिया है, वही दिव्य मणि है जिसे रुक्मणी कहते हैं। बोलो राधे श्याम। यहाँ पर श्री सुखदेव स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, कामास्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राग रुद्रमन्ना देहोपपत्तये भुवस्तमे प्रत्यपद। आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वो पहले रुद्र भगवान की क्रोधा अग्नि से जल करके भस्म हो गए। अब के उन्होंने भगवान स्वयं अपने अंशी, ध्यान देना, स्वयं वासुदेव के अंश से वो प्रादुर्भाव हुए हैं, जिनका नाम प्रदुम्न है। वैष्णव, जिस समय प्रदुम्न का जन्म हुआ, सूत्र का ग्रह से सम्रासुर राक्षस उनका हरण करके ले गया, आकाश मंडल से समुद्र में फेंक दिया।
यहाँ एक मछली ने प्रद्युम्न जी को निगल लिया। एक व्याध के जाल में वह मछली फंसी और वह मछली सम्रासुर के भंडार गृह में पहुंच गई। जब उसका वेदन हुआ तो उसमें से एक बालक निकला। वह कोई और नहीं, स्वयं प्रद्युम्न जी हैं। और कामदेव की पत्नी रति वहां दासी के रूप में है, जो भंडार घर में काम करती है सम्रासुर के यहाँ। वैष्णवों, अचानक उस बालक को देख करके आश्चर्यचकित रह गई देवी। स्वयं नारद जी प्रकट हो गए भंडार गृह में। बोले देवी आश्चर्य नहीं, ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारे पति हैं। बोले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। ये भगवान वासुदेव के अंश से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, इनका लालन पालन करो। रति ने उनका लालन पालन किया है, ध्यान देना। बहुत जल्दी बड़े हो गए, उस दुष्ट का वध किया। वैष्णवों, श्री द्वारका में आए हैं। वैष्णवों, भगवान का प्रथम व्यवहार रुक्मणी जी के साथ हुआ। यहाँ सुखदेव स्वामी जी वर्णन करते हैं, आसीत सत्राजितः सूर्यो तस्य परमः सखा प्रीतस्मै मणिं प्रदात सूरस्य तुष्टस्मन्तकम्। श्री सत्राजित सूर्य भक्त है, सूर्य भगवान की आराधना करता है। सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए, उसे एक दिव्य मणि प्रदान की सूर्य नारायण ने। इसमें अद्भुत प्रकाश है और बड़ा प्रभाव है। 8 भार स्वर्ण प्रतिदिन प्रदान करने वाली मणि है वो। जैसे ही उस मणि को प्राप्त किया तो अवमान जागृत हो गया सत्राजित के हृदय में। अब मेरे समान इस त्रिलोकी में किसी की ख्याति नहीं होगी। इतना दान करूंगा, इतना दान करूंगा कि द्वारका नाथ का नाम भी कम हो जाएगा। वैष्णवों, कभी भी इस कथा से बहुत सुंदर प्रेरणा मिलती है। कोई भी उपलब्धि हमको प्राप्त हो जाए जीवन में, हमको नम्रता दीन बन के ही रहना है, क्योंकि ठाकुर जी को दीन जीव ही प्रिय है। तो दीन बंधु हैं, दीनता ठाकुर को प्रिय है। सत्राजित को अहंकार हुआ, सीधा द्वारकापुरी आया। सेवकों ने भगवान से कहा, भगवान आज तो स्वयं सूर्य नारायण ही आपके दर्शन करने के लिए आ रहे। अंतर्यामी भगवान जान गए, बोले ये सूर्य नहीं, यह तो सूर्य भक्त सत्राजित है। सीधे आकर के द्वारकानाथ के सामने खड़ा हो गया, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया। भगवान अंतर्यामी जान गए, अहंकार हो गया। भगवान ने तब भी बचाया उसे। बोले देखो भाई सत्राजित, ये मणि तुमको मिली है, प्रजा के पास ठीक नहीं लगती है ऐसी बहुमूल्य मणि, ये तो राजा के कोष में ही अच्छी लगती है, इसलिए इसे उग्रसेन जी महाराज को दे दो। ईर्षा आ गई महाराज, भगवान से ईर्षा करने लगा वो सत्राजित। अपने गृह में गया, मणि की स्थापना की। सत्राजित का भाई है प्रसेन। यहाँ 2 अपराध हुए, ध्यान देना। एक तो अहंकार हुआ और दूसरा अपराध वैष्णवों, भक्ति स्वरूपा माताओं, ध्यान देना। दूसरा अपराध ये हुआ कि जब मणि की स्थापना हो गई और मोह में ग्रसित, भाई के मोह में ग्रसित हुए सत्राजित, वह मणि उठा करके अपने भाई को, भाई ने कहा कि मैं अपने वक्षस्थल पर धारण करके थोड़ा द्वारका में विचरण करके आता हूं।
मणि को लेकर के द्वारका में विचरण करते हुए सत्राजित का भाई प्रसेन वन में चला गया शिकार खेलने के लिए। यहाँ शेर ने उसका भक्षण कर लिया। जब उसका भक्षण किया, समाप्त हो गया प्रसेन, आगे जामवंत जी आ रहे थे। रीछ जामवंत जी महाराज, उन्होंने शेर को समाप्त कर दिया। उस मणि को लेकर के अपनी पुत्री जामवती को दे दिया। अब धीरे धीरे ये बात जब प्रसेन घर नहीं पहुंचा, सत्राजित घबरा गया और ठाकुर जी के ही ऊपर कलंक लगा दिया तो मेरे भाई को द्वारका नाथ ने ही मार डाला मणि के प्रलोभन। ध्यान देना वैष्णव। धीरे धीरे अंतरपुर तक बात पहुंच गई रुक्मणी जी तक। श्री रुक्मणी जी चरण सेवा कर रही थी भगवान की। भगवान के चरणों की सेवा कर रही थी रुक्मणी जी। वैष्णवों ध्यान देना, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे। ठाकुर जी ने पूछा, रुक्मणी तुम क्यों रोती हो? बोले, भगवान मेरे हृदय को बड़ा कष्ट है। द्वारका में ये चर्चा सुनने को आ रही है कि सत्राजित के भाई को आपने मार डाला। भगवान हंसने लगे। बोले, रुक्मणी जो सत्य होता है ना, वो कितना भी छुपाओ वो एक दिन प्रकट अवश्य होता है। हमने कोई अपराध किया नहीं, वह अपराधी को है, और जिसने अपराध नहीं किया उसे कोई भय नहीं। परंतु भगवान रुक्मणी के कष्ट को देख नहीं सकते। अपने जो जन होते हैं ना, जो ठाकुर जी के जन होते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं आज के युग में भी। बोलो राधे सत्यता हो। जब सत्यता होती है ना तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं और ऐसी लीला करते हैं, सबको जानकारी हो जाती है, उस लीला का अनुभव हो जाता है। संसारी जीव भयभीत हो जाते हैं, ये असंभव कार्य संभव कैसे हो गया। ध्यान देना, भगवान रुक्मणी के कष्ट को दूर करने के लिए स्वयं रथ में बैठे वन में गए। उसी गुफा के द्वार पर पहुंच गए जिस गुफा में जामवंत जी रहते हैं। प्रवेश कर गए गुफा में। वहां जामवंती जी मणि से खेल रही थी। मणि से भी अद्भुत प्रकाश है श्री गोविंद के श्री चरणों में। मोहित हो गई महाराज ठाकुर जी को देख के जामवंती जी, और पिताजी को जगाया। बोले, ऐसा पुरुष तो मैंने पहली बार देखा। मणि का तेज भी कम हो गया महाराज। बोले, पिताजी कौन है? भगवान के दर्शन किए और समझ नहीं पाए, क्योंकि ठाकुर जी आज लीला करना चाहते हैं। ध्यान देना वैष्णव। भ्रमित हो गई महाराज बुद्धि जामवंत जी की। बोले, कैसे आए हो, कहां से आए हो? बोले, ये मणि मेरी है, हम मणि को लेने आए हैं। युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिन 27 रात युद्ध हुआ ठाकुर जी के साथ जामवंती जी का, और अंत में ठाकुर जी के स्वरूप को पहचान गया और श्री जामवंत जी शरणागति हो गए। बोले, भगवान मेरे से बड़ा अपराध हुआ, मेरे समान त्रिलोकी में कोई अपराधी नहीं दिखता। बोले, आप तो मेरे साक्षात सीता राम जी हैं, मेरे राम ही श्याम के रूप में यहाँ आए हैं मुझे दर्शन देने के लिए। बोले, महाराज मेरी बुद्धि को क्या हो गया, मैं अपने भगवान से ही युद्ध करने लग गया। भगवान बोले, आपका कोई अपराध नहीं है, ये मेरी इच्छा है। जिस समय रावण का युद्ध हुआ, वानर सेना अयोध्या में आई, 14 वर्ष पूर्ण करके भगवान वन से आए, तब जामवंत जी से भगवान ने कहा, जामवंत जी युद्ध कैसा लगा और आपने किस योद्धा से युद्ध किया?
बोले महाराज मैं तो एक शिला पर बैठ करके युद्ध को देखता रहा। बोले आपने किसी से युद्ध नहीं किया? बोले मेरे समान कोई योद्धा ही नहीं था। बोले राधे श्याम, और हमारी ये आशा तो अधूरी रह गई। रावण यदि किसी से भय खाता केवल जामवंत जी से। और ये जामवंत जी कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी ही जामवंत जी हैं। वैष्णव भगवान बोले चिंता मत करो, आपके समान तो हम ही हैं और इस इच्छा की पूर्ति हम ही करेंगे। वही राम श्याम के रूप में आज आए और भक्त पर कृपा की, युद्ध भी किया और स्वयं दर्शन भी दिए। सीता राम के रूप में दर्शन दिए गुफा में। भगवान की शरणागति हो गई महाराज। बोले मैं लीला पुरुषोत्तम बन के आया हूँ इस समय। बोले भगवान मेरे अपराध को क्षमा करो। बोले आपका कोई अपराध ही नहीं है। बोले नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं होती महाराज। बोले कैसे संतुष्टि होगी भैया? भगवान बोले जामवंत जी बोले महाराज मेरी एक कन्या है, इसका दान मैं आपको करना चाहता हूं। वैष्णवों अपनी कन्या का दान भगवान के श्री चरणों में किया। भगवान जामवंती जी को लेकर के द्वारका में आए हैं। हे परीक्षित, ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। तीसरा विवाह जब वो मणि सत्राजित को दी और ये सच्चाई पता चली, वास्तविकता में मेरे से बहुत अपराध हुआ है, भगवान ने मेरे को सावधान किया था, मैंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो ये दंड मुझे मिला कि मेरा भाई भी समाप्त हो गया। वैष्णवों ध्यान देना, इस कथा का एक भाव है, जो भी उपलब्धि प्राप्त हो उसे ठाकुर जी की शरणागति करते चलो। बोलो राधे श्याम। आनंद आएगा जीवन में। और यदि ऐसा नहीं हुआ, अपने आप को ठाकुर जी की शरणागत नहीं किया, पूरा जीवन दुख में चला जाएगा, कष्ट में चला जाएगा, जैसे कि सत्राजित का पूरा जीवन कष्ट में चला गया। बोले महाराज मेरे जीवन में जो कष्ट आया क्योंकि मैं आपसे बहिर्मुख हो गया, इसलिए आया। हे गोविंद मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरणागति हूँ। साष्टांग दंडवत प्रणाम किया द्वारकाधीश के चरणों में। भगवान ने हृदय से लगा। करुणा में भगवान है, दीन बंधु भगवान है। बोले भगवान मुझे क्षमा किया आपने? बोले क्षमा किया, मेरी शरण में आया है। बोले नाथ मैं अपने को तब समझूंगा क्षमा किया आपने, मेरी कन्या है, उसका दान आपको देना चाहता। वैष्णवों सत्य महामा जी के साथ विवाह हुआ भगवान का। ये परीक्षित ये भगवान का तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह भगवान और श्री अर्जुन नदी किनारे विचरण कर रहे थे। वहां एक सुंदर नील वर्ण की एक स्त्री, अद्भुत सुंदर नील वर्ण की, ध्यान में लगी हुई एक लता जी के नीचे तप कर रही है। भगवान अंतर्यामी है, जानते हैं सबकी भावना। भगवान ने कहा अर्जुन से, इस देवी से पूछो किसके लिए तप कर रही है। अर्जुन ने प्रणाम किया। बोले देवी आप किसकी साधना कर रही हो, किसका तप कर रही हो? बोले मैं अपने परम आराध्य श्री गोविंद के चरणों का ध्यान करती हूँ और आशा है कि वो मुझे पति के रूप में मिले। ठाकुर जी ने उनका वर्ण किया। वैष्णवों ये कोई और नहीं, हृदय भगवान की हृदय स्वरूप श्री यमुना जी, सदैव जो हृदय में निवास करती हैं।
बोलो श्री कालिंदी जी की जय, बोलो यमुने महारानी की जय। ये कालिंदी जी हैं, श्री यमुना जी। यहाँ भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ और छठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। सातवां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ और आठवां विवाह नग्नजिति के साथ हुआ। वैष्णवों, ये भगवान की 8 पटरानी हैं। व्योमासुर राक्षस है, वह वैष्णवों राजाओं की कन्याओं का हरण करके कारागृह में डालता है। 16,100 कन्या हैं, दुखी हैं, कारागृह में भगवान की आराधना करती हैं, श्री हरि को पुकारती हैं। श्री नारद जी द्वारका में आए और नारद जी ने प्रेरणा दी, भगवान उन भक्तों पे कृपा करो, उन जीव आत्माओं पे कृपा करो, उनकी डोरी, उनके हृदय की स्थिति आप में है, वो अहर निर्जन रोती रहती हैं और हे गोविंद आपको पुकारती रहती हैं। हे दया सिंधु उन जीवों पर कृपा करो। दुष्ट व्योमासुर का जो पाप है उसका गढ़ा पाप का भर चुका है, अब फूटने की देरी है। आप शीघ्रता से उसका उद्धार करें अपने कर कमलों से और उन जीव आत्माओं को मुक्त करें उसके कारागृह से। भगवान रथ पर आरूढ़ होके गए हैं, उसके किले को छिन्न भिन्न कर दिया, व्योमासुर राक्षस का वध किया भगवान ने, सभी कन्याओं को कारागृह से मुक्त किया। ठाकुर जी के रथ को घेर करके खड़ी हो गई, बोले भगवान ये तो सौभाग्य है जीव का, यत्न करने पर भी ठाकुर जी आपकी याद तक नहीं आती, आपकी स्मृति नहीं बनती अभ्यास करने पर भी बहुतों की, और वही भगवान हमारे नेत्रों के सामने खड़े हैं। हे गोविंद, जब आप हमको मिल ही गए हैं तो आप हमारा त्याग नहीं करेंगे। अब संसार हमारे रहने योग्य नहीं है गोविंद, अब आपके श्री चरण ही आश्रय है हमारे, तो कृपा करके हमको अपनाओ। भगवान उनकी वाणी से बड़े प्रसन्न हुए। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल समरिया
परीक्षित, भगवान दयामय हैं। आज इन जीव आत्माओं पर ठाकुर जी ने कृपा की और इनको अपनाया। आज भगवान के 16,100 रानी और 8 पटरानी, इतने विवाह हुए द्वारका नाथ। यहाँ श्री कृष्ण रुक्मणी संवाद, सभी रानियों से 10-10 पुत्र हुए। ध्यान देना वैष्णव। आदरणीय सुखदेव स्वामी वर्णन करते, परीक्षित, भगवान के संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना होती है, संसारियों की तरह नहीं है ये लीला, क्योंकि ये भगवत लीला है, संसार की लीला नहीं है। ध्यान देना। यहाँ ऊषा जी ने, बाणासुर की जो पुत्री है ऊषा, उन्होंने स्वप्न में, इतनी पतिव्रता है ऊषा जी, वास्तविकता में हमारी जो संस्कृति है ना, वो अद्भुत संस्कृति है। सपने में भी यदि पर पुरुष का मुख दिख जाए ना, ये अपराध है, इसका भी प्रायश्चित करना चाहिए स्त्री को। राधे श्याम। ध्यान देना। जागृत की तो बात ही छोड़ दो। ऊषा जी का ये संकल्प था, जिसको पहली बार देखूंगी वही मेरा पति होगा, और सपने में ठाकुर जी के पुत्र को देख लिया, अनिरुद्ध जी को। चित्रा जी थी उनकी सेवा में। बोले सखी चित्रा, बोले आज्ञा करो, सहेली थी वो। बोले चित्र बनाओ। अनेक चित्र बनाए। बोले नहीं, स्वयं ठाकुर जी के ही स्वरूप के थे अनिरुद्ध जी। तो चित्रा जी ने ध्यान लगाया। बोले कैसे थे बताओ। बोले मृग जैसे नेत्र थे जिनके, घुंघराले केस थे जिनके। बताती गई। श्याम रंग था। तो सीधे चित्रा जी का ध्यान ठाकुर जी के श्री चरणों में चला गया। तो श्री ठाकुर जी का ही स्वरूप बना दिया। बोले यही है अनिरुद्ध जी का स्वरूप। जब आया सामने, बोले इनको तो मैंने स्वप्न में देखा है। चित्रा जी के द्वारा मिलन हुआ है। स्वयं चित्रा जी सोते हुए अनिरुद्ध जी को महलों में लाए हैं। ध्यान देना। बहुत समय तक मिलन रहा। कुल आप मेरे पति हैं। सेवा पूजा की अनिरुद्ध जी की। और बाणासुर को जैसे ही पता चला महाराज, भगवान से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। पर भगवान शिव ने आकर के साक्षात्कार कराया। शरणागति हुआ बाणासुर भगवान के श्री चरणों में। और ये अनिरुद्ध और ऊषा जी का सुंदर मिलन विवाह उत्सव। वैष्णवों, राजा आदरणीय परीक्षित जी के श्री सुखदेव स्वामी कहते, परीक्षित जी, हे परीक्षित, राजा नृग ने बहुत दान किया। इस पृथ्वी के ऊपर श्रेष्ठ दानी था। 1.25 लाख गैया प्रतिदिन दान करता था राजा ने। उसको स्वयं पता नहीं कितने करोड़ गैया मैंने दान कर दी। पर थोड़ा सा अपराध हो गया, वो भी जान के नहीं, अज्ञानता में। ध्यान देना। इसलिए ठाकुर जी की तरफ चलें या कोई भी अनुष्ठान करें, हम बड़ी सावधानी से, नम्र होकर के। क्योंकि जब हम ठाकुर जी के कार्य करते ना, ये चारों जने इर्द गिर्द घूमते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, अवसर प्राप्त करके ये विघ्न पहुंचाते हैं। एक ही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। 2 ब्राह्मणों में लड़ाई होने लगी।
पहले गाय दान करी, वह गायों में आके मिल गई, वही दान दूसरे ब्राह्मण को कर दे, इतना सा अपराध था। उस दोष के कारण राजा नृग गिरगिट बन गया। बोलो राधे। द्वारका में एक कुआं है, उसमें जल नहीं है, उसमें पड़ा हुआ है। आज भगवान की करुणा, क्योंकि जो हम सत्कर्म करते ना उसका फल कभी निष्फल नहीं होता। इस कथा का ये प्रमाण है। इसलिए भगवान स्वयं पहुंचे हैं और अपने हस्त कमल से उस जीव का उद्धार किया है। जैसे ही भगवान ने अपना हस्त कमल कुआं में डाला और नृग जो गिरगिट है उससे अपना स्पर्श कराया, दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया, ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करने लगा। बोले भगवान, जो होता है अच्छा ही होता है। ये आप मुझको दर्शन दे रहे हैं, बोले तुम्हारी साधना का फल है। तुम्हारी साधना कोई कम नहीं है हे राजन, तुम्हारे समान कोई पृथ्वी पे दानी नहीं है, पर थोड़ा सा दोष हो गया तो ये लीला रच गई। मैं स्वयं तुम्हारा उद्धार करने के लिए यहाँ आया। बोले भगवान, आनंद हो गया। तो यहाँ नृग राजा का उद्धार किया भगवान ने। श्री दाऊ जी महाराज वैष्णव, ध्यान देना, स्वयं दाऊ जी महाराज द्वारका से ब्रज आए। ब्रज यात्रा, प्रथम ब्रज यात्रा स्वयं दाऊ जी ने की है ब्रज की। बोलो राधे श्याम। भगवान ने जहां जहां लीला की, श्री दाऊ जी महाराज वहां पहुंचे। 84 कोस की ब्रज परिक्रमा लगाई है श्री दाऊ जी महाराज। वैष्णवों, इसी ब्रज की चाहना हमारे व्यास जी महाराज करते हैं। आइए मेरे पीछे पीछे आप बोलेंगे। दाऊ जी महाराज समस्त ब्रजवासियों से मिले ब्रज में, मैया यशोदा से, रोहिणी मैया से, आज सबसे हृदय से मिले हैं भगवान। और कुछ समय तक ब्रज में रहे हैं। ब्रज यात्रा की है सबसे प्रथम श्री दाऊ जी महाराज ने। और जहाँ जहाँ कन्हैया ने लीला की वहां दाऊ जी बैठ करके कन्हैया के उस बाल लीलाओं का सुख अनुभव करते हैं। कब होंगे ब्रजवासी
पुरानी राधा सखी सहेली नीक मिली है हरवंशी हरिदास बंसी वट की आहा बंसी वट है गए ना बंसी वट पर बंसी वट की वो शीतल छाया सुभग वहे तुम वैष्णवों हमारो जो ब्रज है ना या दृष्टि से दिखे नहीं है दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है भक्ति रूपी जो दूरबीन लगानी पड़े तब जाके वाको अवलोकन हो वही ब्रज है कछु नाय बदलो और या कचरा भरो है तो कचरा ही दिखे वो बोल राधे एक सहदेव बाबा प्रेम सरोवर पे निवास करें सहदेव बाबा वो बता रहे एक बार बोले महाराज जी मैं काम बंद से चला रात्रि के समय क्योंकि संत रात्रि में ब्रज में विचरण करते ही रहते हैं यदि संतों के दर्शन पाने हैं तो रात्रि में पैदल विचरण करना पड़ेगा ब्रज भूमि पे दिन में तो हो ना रात्रि में खाती कर लोगे बोलो राधे श्याम ब्रज में वह नहीं है वह कब तक है जब तक माया को चिंतन है और ज्यादा ना माधव को चिंतन प्रारंभ हो जाए तो ये जीव वह मुक्त हो जाए और माया में फंसे जीव तो ब्रज में विचरण नहीं कर सके वो तो नेक्स्ट ही दूर जाके रूपरेखा देख के डर लग जाएगा और नाम आप प्रवेश है माया जीव को ध्यान देना वहां तो सहचरी भाव हो गोपी भाव हो सहज ग्वाल का भाव हो वही जीव उस ब्रज भूमि में विचरण कर सकता है और उसके लिए कोई बाधा नहीं है वहां वैष्णवों हम रात्रि भर ब्रज में वनों में विचरण किया है तो जब ठाकुर जी हृदय में रहते जब वह नहीं है जब माया हृदय में रहती है तो घर से बाहर रात्रि में निकल नहीं सकते बोलो राधे श्याम एक बार हम ठाकुर जी की मंगला करने के लिए श्री राधा रानी की कमई से आए तो झीनी झीनी बरसात हो रही थी रात्रि का समय था बाबा बोले राधिका दास बाबा बोले चुप सो जाओ ठाकुर जी रात्रि है रही है बोले बाबा मुझे तो मंगला करनी है श्री जी की बोले तुम्हें पता ना कैसा मौसम है रहे हो और इतनी ठंडी पड़ रही है बरसात ऊपर से है रही है भयंकर स्वरूप बन रहे हो ईख खड़ी है चारों ओर या मार्ग से तुम जाओगे तो ना बाबा मैं तो जाऊं तो जब श्री जी हृदय में हो तो वहां कोई वह नहीं है तो बाद से सहदेव बाबा बता रहे हम जब कामबंद से आ रहे श्री जी की मंगला करने के लिए रात्रि को कदम खंडी पे होके उमार गए आप गए थे ध्यान देना नागा जी की कदम खंडी पे बोले महाराज जी हम हर प्रतिदिन उस मार्ग से जाते और हम तो ऐसे मार्ग पर पहुंच गए वो मार्ग तो हमने कभी देखा ही नहीं ऐसी लता पता लगी हुई उस मार्ग पर हमने ऐसी लता पता आज तक देखी नहीं ऐसे ऐसे पुष्प खिल रहे थे उन लता पताओं पर रात्रि का समय पर श्री जी के लिए तोड़ने में कोई दोष नहीं हम लालायत हो गया वन बोले ये पुष्प तो
हम श्री जी को चढ़ाएंगे। बाबा ने वो सब बड़ी सुंदर सुंदर पत्ती सब तोड़ लिए, पुष्प भी तोड़ लिए, सब तोड़ लिए और ला करके रात्रि में अपनी कुटिया में टांग दी झोली। बाबा ने प्रातःकाल चलेंगे मंगला करने के लिए। आज श्री जी बड़ी प्रसन्न होंगी, सभी पढ़कर कहेंगे ये पुष्प कहाँ से आए, ऐसे पुष्प तो आज तक नहीं देखे हमने। मुझे बता रहे थे बाबा, बोले ठाकुर जी मैं सत्य बताऊं आपको, जब मैंने प्रातःकाल झोली उठाई तो साधारण पत्ती, साधारण फूल सूखे सूखे वामेते निकले। मैं तो भाई समय बस श्री जी के चरणन में खो गए हो। तो ये पुष्टि करी श्री जी ने मेरी, बाबा बता रहे मेरी पुष्टि करी कि ये दिव्यात दिव्य चिन्मय भूमि है। जिन लताओं पताओं के नीचे तुम झुक झुक के चले ना, वो साधारण नहीं है, वो बोलती हुई हैं लता जी, नित्य सानिध्य करती हैं ठाकुर जी का। और रात्रि में महाराज दिव्य संत उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं। सखी सहेली नीक मिले, बंसी बट की शीतल छाया, सो सुभग वही जमुना। वह ब्रज भूमि को चिंतन नित्य बनना चाहिए 24 घंटा। जब नित्य बनेगो ना तो हृदय सुंदर बनेगो। जब हृदय सुंदर बनेगो तो श्री प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव श्री युगल सरकार के आपको हृदय में ही दर्शन है लग जाए। तो सर्वप्रथम उनको प्रेम प्राप्त होए। ब्रज भूमि को चिंतन को अर्थ है प्रेम प्राप्त, जान लीजिए। जब प्रेम है भी लग जाए तो ठाकुर जी मिल भी लग जाए, बात कर भी लग जाए। हमारे ठाकुर जी तो ब्रज के सब ब्रजवासी से बात करेंगे। ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं आज भी हमारे ब्रज में, गृहस्थ संत जिनसे ठाकुर जी रोज बात कर रहे हैं। बोलो राधे श्याम। आज वो एक चंद सरोवर पे गृहस्थी रहते, अभी लीला में गए हैं, वो ठाकुर जी के धाम में गए हैं। वह जा इतने वृद्ध जा जीव को देखे कन्हैया कन्हैया कह के वासु लिपट जा। क्योंकि उनको ठाकुर जी के दर्शन है हर जीव मात्र में। जाकी वैभव करत लालसा कर्मीणत कमलास। स्वयं लक्ष्मी जी ना ठाकुर जी को नाक रगड़े बार बार, बोले मोह वैकुंठ नाय मो तो ब्रज गोपी को संग दो ब्रज को। तो या लिए वृंदावन के पल्ली पार यमुना जी के किनारे लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं हाथ जोड़ के आज तक। कालालसा लेके अखंड ब्रजवास मोको मिले, इन ब्रज गोपिन की चरण सेवा मोको मिले। और लक्ष्मी जी से बड़ा पतिव्रता, ध्यान देना, कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मी जी ऐसी पतिव्रता है। कर्मीणत कमलास। स्वयं लक्ष्मी जी आशा कर रही हैं। आप गए ना बेलवन, लक्ष्मी जी को खिचड़ी को भोग लगाए। बोलो राधे श्याम। भागवत जी के माध्यम से मैं आपको चिंतन करा रहा हूं, केवल सुनो मत, चिंतन करो। ब्रज ही तो भागवत है, साक्षात्कार। याकी वैभव करत लालसा कर्मीणत कमलास। श्री व्यास जी कह रहे हैं, हे गोविंद, हे श्री राधा माधव, हे नंदलाल, हे कन्हैया, इतनी सी आस व्यास की पुजो। बोले यही आशा है मेरे हृदय में, और कोई दूसरी आशा नहीं है।
ठाकुर जी बोले व्यास जी कौन सी आशा है तुम्हारी? बोलो राधे श्याम। बोले अहर निस्दिन ब्रजमंडल को वास, श्री धाम वृंदावन को वास, श्री गोवर्धन को वास। और वैष्णव यही बात को जितने भी सखा हुए ठाकुर जी के, चाहे हरवंश जी हैं ठाकुर जी की सहचरी, जबकि वो तो निर्धाम गोलोक में निवास करती हैं, फिर भी कोई आशा नहीं है इनके हृदय में। श्री हरिदासी, हरिदासी कौन है? ललता जी के जो अवतार वही हरिदास जी, उन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। ये हरवंशी की सहचरी है सब ठाकुर जी की। यही आशा है सबके हृदय में। इतनी सी आस व्यास की पुजो बंदा विपिन विलास। बोले निस्दिन ब्रज लतान को सानिध्य, ब्रज रज महारानी को सानिध्य, इन ब्रज गोपिन को सानिध्य, इन ब्रज ग्वालन को सानिध्य। वैष्णव याद ना तुम्हें ब्रजवासी से प्रेम है भी लग जाए ना, ध्यान दीजिए तो समझो तुम्हारा लीला प्रवेश निश्चित है। यादना इनके अवगुण दिखने बंद है जाए तुम्हें, इन ग्वाल बालन के। ये कैसे हुए? इनमें निष्ठा रखनी पड़ेगी तब आगे प्रवेश मिलेगा। बोलो राधे श्याम। ये देखने में कछुए अलग अलग रूप में मिलेंगे तुम्हें, एक बार में श्रद्धा पूरी हो जाएगी। बोलो राधे श्याम। बोले ठीक है महाराज। लगे वो काम थे या को कोई प्रारब्ध सुंदर नहीं है, जब इतनी काम थे गए। और या को जो प्रारब्ध सुंदर हो ना वहां को अवगुण दिखे ही नहीं है। वो तो ये की बात कि भैया तुम ही प्रवेश करावे वाले हो। हमें एक बहुत बड़े अधिकारी हमारे देश के, और ठाकुर जी कृपा हुई तो आपसे मिलन होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे ब्रज यात्रा में मिले कदम टेर पर। बहुत बड़े अधिकारी हैं महाराज, पर ब्रज में आएंगे टूटी सी गाड़ी में, सब बत्ती बत्ती अपने बॉडी गार्ड में हटा के सहज वेश बना करके। एक बार श्री जी की जन्म की बात ही, हमसे बड़ो प्रेम करें तो हम हमारे हाथ पे पकड़ ले। हो राधाष्टमी की बात ही, बहुत भीड़, और कभी व्यवस्था ऐसी बना दे तो भक्त लाला है दर्शन को बोले आपकी व्यवस्था कैसी बन गई, आपकी व्यवस्था कैसी बन गई, ये कहा करो प्रशासन में, ये कहा करो। भक्त लाला है ठाकुर जी, श्री जी के अभिषेक कैसे दर्शन होंगे, अभिषेक के बड़ी तगड़ी भीड़। बोले आओ ठाकुर जी हम और तुम चल रहे हैं। चलो भगत जी बोले मोते बोले ठाकुर जी यहाँ आकर के हमको अपना परिचय नहीं देना है किसी। ठाकुर जी आपकी इतनी कृपा है, यदि एक बार भी मैं फोन कर दूंगा ना, ये सब प्रशासन मुझे ढूंढता हुआ ढूंढेगा। चलो हमको परिचय नहीं देना है किसी को, हमको तो श्री जी के दास है। हम कुछ नहीं है, हम श्री जी के दास हैं। चलो तो सीधे प्रवेश कर गई। भगत जी सुनो, दो ग्वाला और कर रहे हमारे संग, उनको और लेना है। बोले ले आओ जितने हो। ऐसी करुणा श्री जी की, ऐसे ऐसे जीव ब्रज में, इनको पहचान नहीं पाते। हमारे कन्हैया बाबा कोई साधारण है? ऐसी कौन सी देश की भाषा जो कन्हैया बाबा नहीं जानते? हमारे मैया बताती ठाकुर जी 1 घंटे में इनकी टोपी ठीक होती थी। और वह श्री जी कृपा ऐसी हुई, छोड़ के आए, आज तक उन्होंने मथुरा भी नहीं देखा। बोलो राधे। 2 वस्त्र हैं केवल। बाबा कोई वस्त्र की सेवा बता दे करो।
बोले ठाकुर जी क्या बतावें, हमको आवश्यकता ही इतनी है, ज्यादा आवश्यकता नहीं है। कछु भेजेंगे ना हमारे पास ब्रज भाषा में। बोले ठाकुर जी हम पे सब भाषा हमें, परंतु हम यदि दूसरी भाषा बोलेंगे ये हमारे हृदय से अपराध है जाता। यहीं को तो हम अन्न खामें, यहीं को हम जल पिए, यहीं ब्रजवासी में हम रमण करें, वो हमारे रोम रोम में हम अभ्यास करने के पूरा ब्रज रोम रोम में समाहित है। यानी हम हिंदी नहीं बोले हैं, ब्रज भाषा ही बोले हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। इतनी सी आस व्यास की पजलो भैया, श्रीमद् भागवत जी ते कछु मत मांग बैठियो, ये सब कछु दैव वारी है। तुम प्रतिष्ठा मांगोगे तो तुम्हें बहुत जल्दी प्रतिष्ठा मिल जाए, तुम धन मांगोगे तो बहुत जल्दी मिल जाए, जो मांगोगे, पर घाटे को सौदा ये सब ध्यान देगा। एक व्यास जी सुनो, कथा प्रवक्ता हो, एक वृंदावन से आयो गोवर्धन। हम जब 10 वर्ष की उम्र रही होगी हमारी, हम सब स्वरूप बैठे थे बाबा तो घेर करके, पूज्य पंडित जी बाबा को, तो कथा प्रवक्ता आयो पास में, बड़ो बा को नाम बाबा को प्रणाम कियो। हमने कही फलाने प्रवक्ता हैं वो आए हैं, बाबा तो सब में ठाकुर जी के दर्शन करें। तो प्रवक्ता बोले बाबा हम बहुत दिन से श्रीमद् भागवत जी को पाठ कर रहे हैं और कथा सुना रहे हैं सबने, आज तक कन्हैया मिलवे की बात है कि हमारे हृदय में अनुभूति नहीं भई। बाबा बहुत हंसे और भागवत जी में स्पष्ट लिख रहा है कि कृष्ण मिला देवी वारी है भागवत जी, भगवान से साक्षात्कार करा देवी वारी है भागवत जी, यहाँ तो कछु नहीं है हृदय में। तो बाबा हंसे, बोले कछु नहीं है व्यास जी, बोले कछु नहीं है। बाबा बोले भैया बाबा बड़े स्वभाव में जागृत हो जाते थे जब ऐसा कोई भाव आता। तो एक बात बताओ, झूठ नहीं बोलना, गिरिराज जी के धाम में बैठे हो, आपने भागवत जी से क्या मांगा? तुमने भागवत जी से आश्रम मांगा? क्या आश्रम है व्यास जी तुम्हारे वृंदावन में? बोले 4 आश्रम है, 4 कोठी खड़ी हैं। अब तो आश्रम उनको रूप कोठी जैसे होगा, बोलो राधे क्या ऊपर लिखवा दे, लिखवे में क्या कछु लिख दो, तुम लिख दो, पर वो तो आश्रम तो वही है जहाँ में ठाकुर जी निवास करें, कृष्ण कुंज तो वही है जहाँ में श्री कृष्ण निवास करें। बाहर लिख रही है कृष्ण कुंज, भीतर विषय है रो, ध्यान दीजिए, है भोग विलासता है भीतर, काहे की कृष्ण कुंज है वो। अपनी कोठी पे लिखा दें, वो लिख दो राधा कुंज फला, पर वहां में श्री जी को दर्शन तो होना चाहिए, अनुभूति तो होनी चाहिए। और जब घुसे कृष्ण कुंज में तो वहां भोग सामग्री की सेवा का चुना है। बोले 4 है, अच्छा है गाड़ी है, बोले 4-5 गाड़ी है। तो व्यास जी वो ये पेड़ बमूल के तो हम कहते खाए, तुमने जो भागवत जी ते मांगे वो तुम्हें मिले। तुम ठाकुर जी को मांगते, भागवत जी ते भागवत जी को मांगते तो ये तो अवश्य कृपा करती। गलत थोड़ी बोल रही है भागवत जी, सही बोल रही है। तो कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ जाए, जो आशा करे, और प्राय कर सबकी आशा यही है, यहाँ लिए कछु फलस्वरूप प्राप्त नहीं है रो हम लोगों को। बोलो राधे या संसार के झूठे या चमक धमक या देख के ना हम लाला है, तुम्हारी जीव लपर का ले बार बार। बोलो राधे, और ये ठीक नहीं है। और माया को ऐसो महाराज प्रकार से ही अच्छे ने अपनी वशीभूत कर ले। तो इतनी सी आस व्यास की बुझो,
बोले मेरे हृदय में कोई आशा नहीं है श्री जी, हे किशोरी जी, अहर निज दिन आपके श्री चरण कमलन की और आपके जनन की सेवा करते रहूं, यही आशा है। हम तो ठाकुर जी से संसार मांगे, ठाकुर जी को अभिषेक करे ना तो संसार के लिए प्राप्त कर। अरे राम 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 राम। अब संत तो यो सोचे चलो कैसे हो तो हारे, बोलो राधे क्या। हाँ, और हमारे ब्रजवासी तो बोले धर जा और मर जा, बोले तू कछू कर, बोलो राधे श्याम। हमारे बाल बाल कोई साधारण नहीं है, वो जैसो देखे ना बाकी सब वैसे व्यवहार शुरू कर दे। बोले ये तो नाटक ही है, आगे सब नाटक ही दिखाओ और देख लें ये प्रेमी है तो प्रेमी जैसो ही व्यवहार हो उनके साथ।